बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे मैट्रिक बोर्ड कराची के दावे धरे के धरे रह गए। 8 मई से शुरू होने वाले इम्तिहानात के एडमिट कार्ड्स अब तक जारी ना हो सके। कराची मैट्रिक बोर्ड में प्राइवेट और रेगुलर ग्रुप के तलबा एडमिट कार्ड के हसूल के लिए सुबह सवेरे से 7वीं तालीमी बोर्ड में जमा इम्तिहानात में सिर्फ 2 रोज बाकी रह गए हैं, लेकिन अब तक बेशतर तालिबे इल्मों को एडमिट कार्ड ना मिल सके। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे सैयद जुबैर राशिद से। जुबैर, अपडेट कीजिएगा, एडमिट कार्ड क्यों जारी नहीं हो सके हैं, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि कितने तलबा और तालिबात हैं जिन्होंने इम्तिहानात देने हैं। हाँ जी बिल्कुल है ना, आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि 7वीं तालीमी बोर्ड कराची की जानिब से साल बराए 2023 के लिए जो है इम्तिहानात का जो आगाज़ है वो पीर से कर दिया जाएगा। 8 मई से जो है मैट्रिक के 10वीं जमात और 9वीं जमात के इम्तिहानात जो है मुनक्किद होंगे, लेकिन उससे कबल जो है अगर हम मैट्रिक बोर्ड कराची की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से बात करें तो मैट्रिक बोर्ड कराची के दावे धरे के धरे रह गए। मैट्रिक बोर्ड कराची जो है एडमिट कार्ड के हुसूल की पाबंदी नहीं कर पाया। एडमिट कार्ड के हुसूल के लिए जो है तालिबे इल्मों की बहुत बड़ी तादाद जो है आज मैट्रिक बोर्ड ऑफिस में मौजूद है, चाहे वो रेगुलर कैंडिडेट्स हों या चाहे वो प्राइवेट उम्मीदवार हों। तालिबे इल्मों की बहुत बड़ी तादाद जो है सुबह सवेरे 7 बजे से जो है ये वक्त हो चुका है और अब तक जो है तालिबे इल्मों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और अपने एडमिट कार्ड के हुसूल के लिए जो है जिद्दोजहद कर रही है। मैट्रिक बोर्ड कराची जो है एक जानिब जो है ये मौक़िफ़ अपनाता है कि मैट्रिक बोर्ड कराची जो है पिछले साल के बदनिस्बत इस साल बहुत अच्छे काम उन्होंने सर अंजाम दिए हैं, अपने निज़ाम को बेहतर बनाया है। लेकिन आज का ये जो तालिबे इल्मों का आप मेरे अक़ब में जमे गफ़ीर देख सकते हैं तो ये एक मुंह बोलता सबूत है कि मैट्रिक बोर्ड कराची जो है अपनी नाअहली को छुपा रहा है और मैट्रिक बोर्ड कराची जो है एडमिट कार्ड अब तक जो है तालिबे इल्मों को जारी ना कर सका। बेशतर तालिबे इल्म इस वक्त यहाँ पर ऐसे हैं जिनको अभी तक एडमिट कार्ड मिले ही नहीं। 3 रोज़ कबल जो है मैट्रिक बोर्ड कराची की जानिब से एक अलामिया जारी किया गया था जिसमें इस बात को वाज़ेह किया गया था कि प्राइवेट उम्मीदवारों को उनके जो एडमिट कार्ड हैं वो घर पर इरसाल कर दिए गए हैं, लेकिन प्राइवेट उम्मीदवारों की बहुत बड़ी तादाद जो है इस वक्त मैट्रिक बोर्ड कराची में मौजूद है। एक तालिबे इल्म हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो कि सुबह सवेरे से यहाँ पर आए हुए हैं। इनसे जानते हैं कि ये कौन से रेगुलर के कैंडिडेट हैं या प्राइवेट के कैंडिडेट हैं। मुझे ये बताएं कब से यहाँ पर मौजूद हैं और इंतज़ामिया से आपकी जब बात हुई है तो इंतज़ामिया का क्या कहना है? मैं 2 दिन से आ रहा हूँ यहाँ पे एडमिट कार्ड के लिए लाइनों में खड़ा हो रहा हूँ। सुबह से आता हूँ, दोपहर चला जाता हूँ। ये लोग कहते हैं इस कमरे पे जाए, दूसरे कमरे पे जाए। फीसें हमसे इतनी ले ली है कि घर पे पहुँचाएंगे और अभी तक घर पे पहुँचाया नहीं है। ये तो इनका हाल है। कमरों में बेकार बैठे हुए, इनको कुछ पता तो है ही नहीं, बस फीसें ले ले लोगों से और बोलते हैं आप लोग को घर पे मिल जाएंगे, सुकून से आप लोग इत्मीनान से बैठ जाए। 2 दिन से मैं ख्वार हो रहा हूँ, 3रा दिन है और लाइनों में लग रहा हूँ। ये आपके सामने लाइन है, आप सारे तालिबे इल्मों को देख लो कि कैसे लगे हुए हैं। लाइनों में लगे हुए हैं, जैसे कि इन्होंने कहा कि भाई 2 से 3 रोज से ये जो है बेसरो समानी के आलम में है, इनको शदीद मुश्किलात का सामना है। प्राइवेट उम्मीदवार 7वीं तालीमी बोर्ड जो है उन्होंने तो कहा गया था कि ऑनलाइन एडमिट कार्ड जो है वो अरसाल हो जाएंगे, ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, और हफ्ते से तकरीबन कहा जा रहा था कि 3,50,000 से ज़ायद नहम और दहम के तलबात जो हैं वो अपने स्कूल से भी ऑनलाइन एडमिट कार्ड हासिल कर सकते हैं। इसमें सारी क्या सिचुएशन हुई है, ऐसा क्यों हुआ है, डिले क्यों हो गया? देखिए डिले, एक तो मैं आपको ये बात वाज़ेह कर दूं कि जो प्राइवेट उम्मीदवार हैं उनको एडमिट कार्ड जो है हार्ड कॉपी की सूरत में जो है घरों पर इरसाल कर दिए गए थे, जो कि 3 रोज़ कबल जो है जारी कर दिए गए थे। लेकिन अगर हम बात कर लें रेगुलर कैंडिडेट्स की, रेगुलर उम्मीदवारों की, तो रेगुलर उम्मीदवारों को उनके जो एडमिट कार्ड है वो ऑनलाइन मिलने थे, मतलब कि स्कूल के ज़रिए ही उनको एडमिट कार्ड ऑनलाइन मिलने थे, जो कि मैट्रिक बोर्ड कराची ने आज सुबह से ही जो है एडमिट कार्ड जारी कर दिए थे और स्कूल्स को पाबंद किया था कि स्कूल्स जो हैं, तमाम तर निजी स्कूल्स जो हैं 12 बजे से कबल जो है तालिबे इल्मों को एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी फराहम कर दें। लेकिन इस मुनासिबत से भी सबसे ज़्यादा शिकायतें हमें मौसूल हो रही हैं। बेशतर स्कूल्स ऐसे हैं जो कि एडमिट कार्ड की मद में जो है इजाफी फ़ीस जो है वसूल कर रहे हैं, जबकि बहुत सारे तालिबे इल्म ऐसे हैं जो कि अपने एडमिट कार्ड को ऑनलाइन उनका नंबर ही जो है वाज़ेह नहीं हो रहा और तालिबे इल्मों को दुश्वारी का सामना है। 2 सिचुएशन थी, 2 कैटेगरीज थी। एक उम्मीदवार जो कि प्राइवेट उम्मीदवार हैं उनको
जिनको उनके घरों पर इरसाल कर दिए गए थे एडमिट कार्ड, जो कि बोर्ड ऑफिस ने एक अलामिया जारी किया था, उनकी भी बहुत बड़ी तादाद प्राइवेट उम्मीदवारों की यहाँ पर मौजूद है जिनको उनके घरों पर एडमिट कार्ड नहीं मिले। जबकि रेगुलर कैंडिडेट्स के हवाले से अगर बात करें तो रेगुलर की भी बहुत बड़ी तादाद ऐसी मौजूद है जो कि तालिब इल्म कहते हैं कि ऑनलाइन हमारा जब हम इनरोलमेंट नंबर जो है पोर्टल में डालते हैं तो हमारा नाम ही सामने नहीं आ रहा, जिस मुनासिबत से स्कूल इंतजामिया उनसे कहती है कि आप जो है बोर्ड ऑफिस जाएं और बोर्ड ऑफिस जाकर जो है रुजू करें। ताहम इस वक्त की ताज़ा तरीन यहाँ की सूरत हाल ये है कि मेरा अगर कैमरामैन फरहान अगर आपको कैमरे की आंख से मुलाजा करके दिखा सकें कि खिड़की तोड़ रश इस वक्त बोर्ड ऑफिस कराची में है। ये तालिब इल्म जो है गर्मी में, आज जुम्मे का रोज है, सुबह सवेरे से जो है 9 बजे से 8 बजे से 7 बजे से यहाँ पर आए हैं। इतनी लंबी लाइन है, आप ये देख सकते हैं कि किस कदर जो है यहाँ पर दुश्वारी का सामना है। तालिब इल्म जो है बहुत मुश्किल में है इस वक्त। आपकी बात भी कराते हैं, मुझे ये बताइए आप कितने बजे से सुबह से आए हैं यहाँ? 11 बजे से। 11 बजे से आए हैं। आपकी इंतजामिया से बात हुई, क्या कहती है इंतजामिया? ये देखो जब से ख्वारी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं हम अभी काम का टाइम है, काम से है, काम से यहाँ आए हुए ख्वारी कर रहे हैं हम लोग बैठे अपना काम। आप मुझे ये बताएं आपको कितनी मुश्किलात हैं, सुबह से कब से आए हुए हैं और इंतजामिया से जब बात हुई तो उनका क्या रद्द अमल? मैं 11:15 से खड़ा हुआ हूँ और इंतजाम के आप लाइन पे खड़े हैं, जिसके बाद जाते हैं वो कोई प्रॉपर जवाब नहीं दे रहे। आप लाइन पे नीचे चले जाओ, उससे उस डिपार्टमेंट यानी डिपार्टमेंट घूम रहे हैं हम लोग, ख्वारी हो रहे हैं, हमें मिल नहीं रहा हमें, और आखिर में बोलते हैं आपको घर पहुँच जाए, घर जाइए। आप लगता तो नहीं, घर मिलने तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। यही आवाम ने ख्वार होना, हम ख्वारी हो रहे हैं, बस ये हमारा काम है। ये गफलत क्यों है? मतलब कि पिछले साल भी मैट्रिक बोर्ड कराची जो है एडमिट कार्ड के उसूल के लिए उन्होंने दावे किए थे, लेकिन ऐसा ही रश था, आज भी वैसा ही रश है, तो ये एरर आ कहाँ रहा है? अभी खोखले दावे करते हैं, इनके पास कोई अलग एक कंप्यूटर में क्लिक करना है, सीधे सामने आने, वो करते नहीं है, ना अपडेट करना है इनको, ना देखना है, बस इनको पैसे तो पैसे लेकर काम करना है, पैसे लेकर काम करना है। शहरी जो हैं काफ़ी मुश्किल में मुब्तला हैं। शहरियों का ये कहना है कि जिस तरीके से मैट्रिक बोर्ड कराची जो है अपने दावे करता है, पिछले साल के हवाले से अगर बात करें तो पिछले साल भी मैट्रिक बोर्ड कराची ने ये दावा किया था कि निज़ाम को बेहतर कर दिया है, एडमिट कार्ड जो है जारी कर दिए हैं, लेकिन पिछले साल भी ऐसा ही रश था। अगर आज की तारीख में हम बात करें तो आज भी वैसा ही रश जो है दिखाई देता है। कितनी देर की मेहनत के बाद ये मिला है? तकरीबन वो 2 से ढाई घंटे लग गए ये हमें। 2 से ढाई घंटे जी, आप लाइन देख लें कितनी बड़ी लाइन है। सही है। तो आपने पूछा नहीं कि भाई इतनी देर क्यों लगा दी, पीर को पेपर है? बस ये ईद से पहले भी आए थे, रमज़ानों भी आए थे, उन्होंने कहा कि भाई 5 तारीख को जो है वो आपको कार्ड मिल जाएंगे, एडमिट कार्ड वगैरह। तो हमने कहा वो घर का एड्रेस वगैरह भी लिखा हुआ है, बोला नहीं आएगा तो हम आपको जो है घर पे पहुंचा देंगे। घर पे तो पहुंचा नहीं, हम खुद पहुंच गए यहाँ पर बोर्ड ऑफिस के लिए लेने के लिए भाई खुद हम, और 2, ढाई, 3 घंटे की मेरे आप कैमरे की आंख से देख सकते हैं कि ये 3 घंटे की मेहनत के बाद इनको जो है इनका एडमिट कार्ड और डेट शीट मिली है। बहुत ही नाइंसाफी की बात है, बहुत नाइंसाफी की बात हो रही है। जुबैर ये भी बताइएगा, क्योंकि आज जुम्मे का टाइम है और जुम्मे का भी वक्त हो रहा है, तो क्या वक्फा लिया जाएगा, उसके बाद दोबारा से ये इदारा खुल जाएगा क्या? क्योंकि बहुत रश है। देखें, मैट्रिक बोर्ड इंतज़ामिया से हमारी जब बात हुई, हमने इस खबर को जो है आज सुबह 9 बजे से ही हम लोग जो है नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं। तो मैट्रिक बोर्ड कराची ने जो है सिटी 21 की खबर पर एक्शन लेते हुए इतनी तो रियायत दी है कि ये जो मैट्रिक बोर्ड का जो दफ्तर है शाम 5 बजे तक ऐसे ही खुला रहेगा। नमाज का गालिबन सिर्फ 1 घंटे का वक्फा बीच में आएगा, लेकिन हफ्ता और इतवार को भी जो है, हफ्ते को गालिबन ये लोग कह रहे हैं कि हफ्ते को जो है मैट्रिक बोर्ड कराची की ये जो खिड़कियाँ हैं ये खुली रहेंगी, जहाँ पर एडमिट कार्ड के उसूल के लिए जो है तालिब इल्म आ सकते हैं और अपने एडमिट कार्ड जो है हासिल कर सकते हैं। ताहम ताज़ा तरीन सूरत हाल तो ये है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि 2 घंटे 3 घंटे इंतज़ार के बाद, तवील कतार में लगने के बाद जो है अपने एडमिट कार्ड जो है घर लेकर जा चुके हैं, लेकिन अभी भी बदस्तूर तालिब इल्मों की आमदोरफ्त का जो सिलसिला है जारी वो सारी है। कुछ ऐसे तालिब इल्म भी हमें दिखाई दिए जिनके वालिदैन यहाँ पर मौजूद हैं और तालिब इल्म घर पर पढ़ाई कर रहा है। तो निज़ाम के हवाले से अगर मैं बात करूँ ना तो यकीनन इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है, जहाँ पर जो है वो होनी भी चाहिए और गमगीन सूरत हाल है। इम्तिहान की तैयारी का दिन होना चाहिए ताकि 2 दिन जो है इम्तिहानात की तैयारी करेंगे तलबात, लेकिन ये दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा जुबैर, और आपको बता रहे हैं कि कराची, हैदराबाद, सक्खर, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काना और मीरपुर खास डिवीजन में 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात इससे शुरू हो रहे हैं। सन हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक से 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात के दौरान इम्तिहानी मराकज़ में लोड शेडिंग न करने का भी मुतालबा कर दिया है। वज़ीर जामियात एंड बोर्ड इस्माइल राहू कहते हैं कि सिंध में गर्मी की शिद्दत बढ़ने की वजह से तलबा को इम्तिहान देने में मुश्किलात का सामना भी होगा।
सिंध के तमाम डिवीजनों में 2 शिफ्टों में इम्तिहान लिए जाएंगे। मैट्रिक के इम्तिहानात में 7 लाख से ज़ायद तलबा तलबात शिरकत करेंगे। इम्तिहानी मराकज़ के अंदर और बाहर सिक्योरिटी सख्त की जाएगी। इम्तिहानी मराकज़ में असातिज़ा और तलबा के मोबाइल फ़ोन्स के इस्तेमाल पर भी पाबंदी होगी। तमाम डिवीजनों में इम्तिहानात के दौरान इम्तिहानी मराकज़ के एतराफ़ भी दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। सैयद ज़ुबैर राशिद हमारे साथ मौजूद हैं और ज़ुबैर ये भी बताइएगा कि कहा जा रहा है कि वज़ीर जामियात इस्माइल राहू कहते हैं कि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, इम्तिहान पीर से शुरू हो रहे हैं तो लोड शेडिंग ना की जाए। पिछले साल क्या सूरत हाल थी लोड शेडिंग के हवाले से इम्तिहानात में, और इस बार क्या इक़दाम नज़र आ रहे हैं? जी हिना बिल्कुल आपने बजा फरमाया। अगर पिछले साल की मुनासिबत से बात कर ली जाए तो आज के टाइम पे भी वही नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो कि पिछले साल वज़ीर जामियात इस्माइल राहू की जानिब से किया गया था। आज वज़ीर जामियात की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें कि इलेक्ट्रिक से जो है ये मुतालबा किया गया कि इम्तिहानी मराकज़ में इम्तिहान के दौरान जो है लोड शेडिंग नहीं की जाए, लेकिन ये मुतालबा महज सिर्फ और सिर्फ मुतालबा ही रह जाता है। अगर पिछले साल की मुनासिबत से बात की जाए तो पिछले साल भी ये मुतालबा सामने रखा गया था, वफाकी हुकूमत को भी आगाह किया गया था, जबकि के इलेक्ट्रिक को भी जो है हुकूमत सिंध की जानिब से जो है दरख्वास्त दी गई थी, लेकिन उस दरख्वास्त पर अमल दरामद होता हुआ पिछले साल नहीं दिखाई दिया था। लेकिन अगर हम आज की तारीख के हवाले से बात कर लें तो लोड शेडिंग का जो जिन है वो अभी भी बदस्तूर बेकाबू हमें दिखाई देता है। लेकिन सवाल ये पैदा हो जाता है कि क्या हुकूमत सिंध जो है या महकमा जामियात जो है तालिब इल्मों को एक रिलीफ फराहम कर सकेगी कि नहीं कर सकेगी, इसका अंदाजा जो है पीर वाले दिन ही होगा। तहम वज़ीर जामियात ने जो है ये नोटिफिकेशन में ये बात वाज़ी की है कि दफ़ा 144 जो है इम्तिहानी मराकज़ के एतराफ़ में जो है नाफिज कर दी जाएगी, जबकि अगर किसी इम्तिहानी मराकज़ के एतराफ़ में कोई फोटो स्ट्रीट की दुकान है तो उसको भी इम्तिहानी वक्त पर जो है खुलने की इजाज़त नहीं होगी। दफ़ा 144 जो है इस वजह से लगाई जाती है कि नकल की रोकथाम के लिए जो है महकमा जामियात एंड बोर्ड जो है वो मुतहरिक होता है और नकल की रोकथाम के लिए इस तरह के इक़दाम को उठाता है। लेकिन इसके अलावा वज़ीर जामियात ने ये भी अहकामात जो हैं जारी किए हैं कि तालिब इल्मों को, क्योंकि गर्मी के दिन है, उन्होंने ये खदशा जाहिर किया है कि गर्मी के मुनासिबत से तालिब इल्मों को दुश्वारी का सामना यकीनन करना पड़ेगा, जिसके हवाले से की तादाद में तलबा और तालबात हैं। ज़ुबैर मुझे ये भी बताइएगा कि हमने देखा पिछले इम्तिहानात में वक्त से पहले पर्चा आउट होने की खबरें भी हमने ब्रेक की हैं और वो पता भी है, लेकिन इस बार क्या इक़दाम किए गए हैं इस तरह की हरकत दोबारा ना हो? देखिए हिना, इक़दाम तो पहले उठा लिए जाते हैं, उसका ऐलान कर दिया जाता है, एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए जो है अवामुल नास तक पैगाम पहुंचा दिया जाता है, लेकिन जब हम एक इम्प्लीमेंटेशन देखने को जब हम देखते हैं तो उसका रिज़ल्ट जो है वो धरा का धरा ही रह जाता है, वो दावे जो है धरे के धरे रह जाते हैं। जैसे कि आपने कहा कि इम्तिहानी पर्चा आउट होगा कि नहीं होगा, तो पिछले साल तो बदहज़मी की इंतहा हो गई थी कि मैट्रिक बोर्ड कराची ने जो है अपने तमाम तर रिकॉर्ड जो हैं वो कायम कर दिए थे कि भाई पहले दिन से आखिर दिन तक, चाहे वो 9वीं जमात का पर्चा हो या चाहे वो 10वीं जमात का पर्चा हो, 9 बजे से कबल ही इम्तिहानी पर्चा आउट हो जाया करता था। लेकिन अगर आज की तारीख के हवाले से बात करें तो मैट्रिक बोर्ड कराची ये कहता है कि इस साल इस तरह की कोई भी शिकायत जो है अवामुल नास को मौसूल नहीं होगी। पर्चा मुकर्ररा वक्त पर स्टार्ट होगा और मुकर्ररा वक्त पर ख़त्म होगा। लेकिन सवाल ये पैदा हो जाता है कि अगर कोई इम्तिहानी पर्चा आउट होता है तो इसका जिम्मेदार आखिर होगा कौन? क्या उसका जिम्मेदार मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया होगी, नाजिम इम्तिहानात होंगे, चेयरमैन होंगे, या जो दीगर जैसे कि दफ़ा 144 से अगर कोई पर्चा सेंटर से आउट होता है या कोई चीटिंग करवा रहा होता है तो फिर दफ़ा 144 नाफिज करने वालों पर भी एक सवाल पैदा हो जाता है कि उनके रहते हुए नकल माफिया जो है लगाम कैसे नहीं पा पाई, नकल माफिया जो है अपने हटकंडों से बाज कैसे नहीं आ पाई। अभी भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बदस्तूर यहाँ पर सूरत हाल जो है इंतहाई तशवीशनाक होती चली जा रही है, इंतहाई तशवीशनाक होती नजर आ रही है। तलबात की बड़ी तादाद इस वक्त बोर्ड पर मौजूद है अपने रोल नंबर लेने के लिए। सैयद ज़ुबैर राशिद हमें लाइव अपडेट दे रहे थे, बहुत शुक्रिया। हुकूमत सिंध और फ्लोर मिल्स मालिकान के दरमियान गंदम के मामले पर तनाज़े के बायस आटे के बहरान का खदशा पैदा हो गया है। फ्लोर मिल्स की बंदिश के बायस आटे की तैयारी का अमल मुतासर होने से जोड़िया बाजार में आटे की बेशतर दुकानें बंद हो गई हैं। मजीद तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम।
जी बिल्कुल, जैसे कि कराची में हुकूमत सिंध और फ्लोर मिल्स मालकान के दरमियान गंदम की किल्लत के हवाले से तनाज़ा जो है वो सामने आया है, जिसकी वजह से कराची में आटे के बहरान का ख़दशा पैदा हो गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जोड़िया बाज़ार में, और आटा ना होने के सबब जो जोड़िया बाज़ार में होल सेल की आटे की जो दुकानें हैं वो बंद हैं। बताया जा रहा है कि आटा जो है वो फ्लोर मिल्स ने जिस तरीके से फराहमी बंद कर दी है, क्योंकि फ्लोर मिल्स मालकान के पास गंदम मौजूद नहीं है, और जिसकी वजह से पैदावारी जो अमल है वो मुकम्मल तौर पर फ्लोर मिल्स में बंद है। आज फ्लोर मिल्स की हड़ताल का दूसरा रोज़ है, तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि जोड़िया बाज़ार में जो है वो आटे की दुकानें बंद हैं, और इस वक्त सूरत हाल ये है कि लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और फ्लोर मिल्स मालकान ने गंदम की जो इस वक्त किल्लत है और गंदम की अदम फराहमी की वजह से आटे की कीमतों में इजाफे का खदशा भी ज़ाहिर किया। दूसरी जानब शहर में जो है वो गंदम ना होने की वजह से आटे का भी खदशा पैदा हो गया, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में जो है वो शहरियों को मज़ीद जो है वो आटे के शदीद बहरान का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो रिटेल की सतह पर आटे की जो है वो इस वक्त सूरत हाल ये है कि इंतहाई कम बैग्स मौजूद हैं, जबकि होल सेल मार्केटों में जो ज़्यादातर दुकानें हैं आटे की वो बंद हो। वसीम इफ्तिखार अपडेट कर रहे थे। आटे के बहरान के बायस से शहरी आटे के हसूल के लिए सड़कों की खाक छानने पर मजबूर हो गए हैं। शहरी सवाल से क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। आटे की बहुत परेशानी है इस वक्त, क्योंकि महंगाई इतना हो गया है कि आदमी ले नहीं सकता है। अभी फिर और बढ़ गया है मेरे ख्याल, अभी जब भी जाओ 20 रुपये बढ़ जाते हैं। आटे के लिए हम तो रहते हैं अब चौकी में, यहाँ से आते हैं आटा लेने के लिए कतार में खड़े होते हैं, फिर भी आटा नहीं मिलता है। फिर भी वह शाम को खड़े होके इशा हो जाती है, फिर भी बोला आटा नहीं आया तो कल आप आ जाओ, तो इंतज़ार करके फिर वापसी चले जाते हैं घर पे। आटा तो मैंने खागरादाज में ही तलाश की है, मच्छर कॉलोनी में रहता हूँ मैं, मगर कोई भी ऐसे नहीं दे रहा आटा वाटा। आटा मिल नहीं रहा और हर चीज़ महंगाई हो रही है, गवर्नमेंट तवज्जो नहीं कर रही। शहर कायद में दूसरे रोज़ भी फ्लोर मिल्स की हड़ताल जारी है, जबकि शहर को आटे की सप्लाई भी मुअत्तल है। सिंध फ्लोर मिल्स के मालिक कामरान लासी ने बाज़ मिल्स के पास गंदम की मौजूदगी का इंकशाफ भी कर दिया है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदे काविश मेमन से, जो करंगी एक फ्लोर मिल पर मौजूद हैं। जी काविश। जी बिल्कुल, शहर कायद में फ्लोर मिल्स की हड़ताल जारी है, और हम ये देख रहे हैं कि एसोसिएशन ने कल इंतहाई वाज़े अल्फाज में ये बता दिया था कि जब तक हुकूमत जो है वो हमारे मुतालबात को मंजूर नहीं करती तो ये हड़ताल जारी रहेगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी में वाक़ सिंध फ्लोर मिल पे, जहाँ पर आज दूसरे रोज़ भी कारोबार ठप है, मजदूर फारिग बैठे हुए, मशीनें बंद है। मेरे साथ कामरान लासी साहब मौजूद हैं जो इस मिल के मालिक भी, उनसे बात करते हैं। कामरान साहब, ये बताएं मिल्स बंद है लेकिन ये कहा जा रहा है कि आपके पास स्टॉक मौजूद है, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा कि जिस चीज़ को स्ट्राइक कहा जा रहा है वो बेसिकली एहतजाज है इस डिपार्टमेंट के अगेंस्ट, क्योंकि इन्होंने हमारी जो वीट की सप्लाई है उसको रोका हुआ है। ठीक है, सिंध पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, हमारे पास बम्पर क्रॉप होती है हर साल, इस साल भी बम्पर क्रॉप हुई है। इंटीरियर में वीट का रेट कम है, हमें अगर ये चौकियाँ हटाई जाएँ ताकि हम ये वीट अपनी मिलों में लाएं और आवाम को आटा पहुंचा सकें। प्रॉब्लम इस वक्त यह है कि इन्होंने हर जगह पर चौकियां लगा दी गई हैं। कराची में कोई गाड़ी गंदम की एंटर नहीं होती है। जब हमारा रॉ मटेरियल नहीं आएगा तो हम उसमें आटे की सप्लाई देंगे कैसे? अब आप ये कहेंगे कि इन्होंने आपको पिछले हफ्ते जो वीट दी है जुल्फ़िकार गोदाम से इम्पोर्टेड वाली, मैं आपको बताता चलूँ कि ये कमिटमेंट था 20 लाख बोरी का, जो कि 5 लाख ऑन डॉक्यूमेंट हुआ और फिजिकली इसमें से 2 लाख डिलीवर हुआ। ठीक है, उसके बाद वो वीट हमें रमज़ान में मिलनी थी, हम रमज़ान में भी अपनी वीट को ग्राइंड करते रहे। वो वीट हमें मेजॉरिटी मिलों को रमज़ान के बाद मिली है जुल्फ़िकार गोदाम से, जो हमारी मिल के अंदर पड़ी हुई है। आज तकरीबन 40 घंटे हो चुके हैं स्ट्राइक को। हम परसों शाम 7 बजे से स्ट्राइक पर हैं, और जब तक हमारा सिंगल पॉइंट एजेंडा है, जब तक ये पूरा नहीं हो जाता कि जितनी भी हर्डल्स और जो चौकियाँ लगाई गई हैं वीट रोकने के लिए, वो जब तक हटाई नहीं जाएंगी तब तक हम अपनी मिलें नहीं चला सकते। मतलब इस वक्त मिल्स के बाद आटा मौजूद है 1-2 दिन में थोड़ा बहुत, क्योंकि वो जुल्फ़िकार गोदाम से जो गंदम आई है वो 1 दिन का स्टॉक ज़रूर मौजूद है। हम 1 दिन बाद भी अगर स्ट्राइक कर देते तो स्ट्राइक तो होनी है, क्योंकि 1 दिन के बाद क्या होता, वो इस वजह से हमने उनको 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि हमारे मुतालबात माने जाएँ ताकि ये कंटिन्यू ऑफ सप्लाई चलती रहे आटे की। लेकिन अब तक कुछ इस पर खातिर ख्वाह काम नहीं हो सका है, बट मैं उम्मीद करता हूँ हमारे एसोसिएशन महकमा खुराक के साथ मुज़ाकरात भी हुए, और ये कहा जा रहा है कि शायद मिल्स मालकान ब्लैकमेल कर रहे हैं, कीमतें बढ़ानी हैं, इस वजह से तमाम जो सिचुएशन क्रिएट की गई है। आप खुद भी एक्सेप्ट कर रहे हैं 1 दिन का गंदम का स्टॉक मौजूद है, तो वो मार्केट में सप्लाई क्यों नहीं हो रहा?
मैं आपको बताता चलूं कि एसोसिएशन लेवल पर हम सारे साथ होते हैं और एसोसिएशन लेवल पे ये बात वाजे कर दी गई है कि किसी तौर भी आटे के रेट में कोई इजाफा नहीं होगा। और जिसको आप स्टॉक की बात कर रहे हो, हम इंडस्ट्री चला रहे हैं, हमारे पास 1 से 2 से 3 दिन का स्टॉक हम अपने पास रखते हैं। हम ऐसा तो नहीं कर सकते, लेकिन अब वो सूरत हाल आ गई है कि 75 फ्लोर मिलें बिल्कुल ड्राई हो चुकी हैं। कराची की 15 से 20 फ्लोर मिलें ऐसी हैं जिनके पास 1 से 1.5 दिन का स्टॉक है, बस आटे के रेट नहीं बढ़ेंगे। जी बिल्कुल, देखा आपने कामरान लासी साहब की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा कि स्टॉक मौजूद ज़रूर है 1 से 2 दिन का, लेकिन इस वक्त जो है वो हड़ताल के बायस ज़ाहिर है कि शहर में आटे की सप्लाई मुकम्मल तौर पर मौजूद है। अलबत्ता अगर बात कर ली जाए चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन जो सिंध जोन के हैं आमिर अब्दुल्ला, उन्होंने ये दावा किया था कि हड़ताल इसीलिए की गई है क्योंकि शहर में इस वक्त जितनी भी फ्लोर मिल्स हैं उनके पास किसी के पास भी नहीं है। जी, शहर कायद में दूसरे रोज़ भी फ्लोर मिल्स बंद हैं, जिसके बायस आटे के बहरान का खदशा पैदा हो गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटा गायब हो गया है। मज़ीद बताएंगी हमारी नुमाइंदा राबिया अशरफ। जी बिल्कुल, फ्लोर मिल्स को बंद हुए आज दूसरा रोज़ है और इसके बायस जो है फ्लोर मिल्स बंद होने के बायस आटे के बहरान का खदशा है। यूटिलिटी स्टोर्स पर क्या सूरत हाल है, आटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा, हमारे साथ सुपरवाइज़र मौजूद है, इन्हीं से जान लेते हैं। भाई मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने क्या मतलब ईद से आ रहा था आटा और अब क्या सूरत हाल है, फ्लोर मिल्स बंद हो गई हैं? तो रमज़ान के लास्ट वीक तक मतलब आ रहा था हमारे पास आटा, लेकिन अब ये था कि कमिंग मंडे से आटा स्टार्ट होना था, लेकिन अगर फ्लोर मिल्स बंद हो गई हैं तो फिर इंशाल्लाह मंडे से बाकी मज़ीद अपडेट आएंगी क्या होता है। अच्छा भाई, ये तो अगर क्या कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर नहीं मिलता आटा तो फिर आवाम कहाँ जाएगी, क्योंकि दुकानों पे जो वही देखते हैं जो लोग ना, अगर उनके पास बचा हुआ होता है तो वो लोग जो है उसको ज़्यादा दामों में फ़रोख्त करना शुरू कर देते। तो आप लोग अगर आटा नहीं आता तो फिर आप लोग कहाँ से, इंटीरियर वगैरह से मंगाएंगे या फिर क्या है? इंटीरियर सिंध की भी कुछ फ्लोर मिल्स होती हैं, अगर वो वहाँ से आटा मिल रहा होगा तो इंशाल्लाह वहाँ से मतलब यूटिलिटी स्टोर्स वहाँ से ख़रीदेगा और मतलब दस्तयाब करेगा। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ सुपरवाइज़र मौजूद है, उनका यही कहना है कि अगर शहर कायद में आटा नहीं मिलेगा तो जाहिर है फिर इंटीरियर सिंध से ही आटा मंगवाया जाएगा ताकि यहाँ पर जो है लोगों की परेशानी को कम किया जा सके। लोग जो है यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर आकर बैठ जाते हैं क्योंकि उनको आटा नहीं मिल रहा, ना सिर्फ यूटिलिटी स्टोर्स पर नहीं मिल रहा बल्कि दुकानों पर भी नहीं मिल रहा, जबकि दुकानों पर अगर कुछ बचा हुआ है तो उनका वो पुराना स्टॉक है जो कि अब वो बढ़ा के दामों में फ़रोख्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान है। जी, सिंध असम्बली इजलास में गंदम के मामले पर सूबाई वज़ीर खुराक मुकेश चावला और PTI रहनुमा खुर्रमशेर जमान में तल्खी देखने में आई है। मुकेश कुमार ने कहा सिंध के पास गंदम मौजूद है, अपोजिशन जमात को कुछ पता नहीं, ये सिर्फ शोर शराबा करके चले जाते हैं, ये सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। सिंध ने 4 लाख के करीब गंदम इंपोर्ट की, पास्को के बैग भी बड़े हैं। आज 14 लाख मेट्रिक टन गंदम का टारगेट रखा है। मार्केट में 125 रुपए का आटा होना चाहिए। सिंध असम्बली इजलास में गंदम के मामले पर सूबाई वजीर खुराक मुकेश चावला और PTI रहनुमा खुर्रमशेर जमान में तल्खी देखने में आई है। सिंध हुकूमत ने 19 ग्रेड के 3 अफसरान को 20 ग्रेड में तरक्कियां दे दी हैं। सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 1 ने मंजूरी दे दी है। इस सवाल से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोडियो से। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा, किस किस को तरक्की दी गई है? जी बिल्कुल, इस वक्त सिंध की ब्यूरोक्रेसी में जो तरक्कियों के मुंतजर अफसरान हैं उनको तेजी से बदस्तूर तरक्कियां देने का अमल जारी है। इस वक्त जो है सिंध सरकार ने मजीद जो है महकमा सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन के 3 अफसरान को अगले 19 से 20 ग्रेड में तरक्कियां देने की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 1 ने बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी है। जो 19 से 20 ग्रेड के अफसर जिनको सेक्रेटरी बना दिया गया, उनमें गुलाम अली रहमानी, असगर अली मेमन और बदर शेख शामिल है, जिनको 19 से 20 ग्रेड में तरक्कियां देकर सेक्रेटरी बना दिया गया है। जी, एडमिनिस्ट्रेटर DMC ईस्ट सैयद शकील अहमद का कहना है कि इलाकों के देरीना मसाइल के हल के लिए MNA फंड से तरक्याती कामों की अंजामदही पर कीश्वर जहरा का मशकूर हैं। जिला शर्की में पानी और सीवरेज के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन कोशिशें कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर DMC ईस्ट ने UC 29 के मुख्तलिफ इलाकों में MNA फंड से जारी कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लाइनों की तनसीब के काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लिया जाए ताकि जल्द अज जल्द इलाका मकीनों को मुस्तफीद हो सकें। बल्दियाती मसाइल के हल के लिए जो वसाइल दस्तियाब हैं इनकी मदद से मसाइल के हल को यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए जाएँ। उन्होंने सख्ती से हिदायत की है कि चाहे तरक्याती काम छोटा हो या बड़ा म्यार पर कोई समझौता ना किया जाए।
7 मई को ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में जिला वस्ती की 2 टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के 3 यूसेस में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इंतखाबात के लिए वोटिंग होगी। इस हवाले से अपडेट हासिल करेंगे रिजवान अहमद से। रिजवान जी बिल्कुल, बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के सिलसिले में जो ज़िमनी इंतखाबात होने हैं 7 मई को ज़िला वस्ती की 3 यूसीज़ में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर अजीज़ुल्लाह अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि अब तक की क्या इनकी हिकमत अमली रही और किस किस्म की इनको शिकायत मौसूल हुई। मतलब यहाँ पे जो है ना डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में टोटल हमारी जो है ना 3 यूनियन कमेटियाँ हैं, उसमें से जो है ना बाई इलेक्शन हो रही है, ठीक है। और ये जो है ना चुनाव होगा चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का, ठीक है। ज़हीर साहब, आप मॉनिटरिंग ऑफिसर हैं, ये मुझे बताइएगा कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो वायलेशन है, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है, वो किस नहज पर दिखाई दी आपको इस ज़िमनी इलेक्शन? नहीं, ज़िमनी इलेक्शन में ऐसा तो कोई भी नई चीज़ सामने आई, क्योंकि हमारे साथ हमारे जो मॉनिटरिंग ऑफिसर हैं अब्बासी साहब, इनके साथ हमने जो विज़िट किया 3 यूनियन कौंसिल में, जहाँ पर 80 हमारे स्टेशन है, वहाँ तकरीबन जो छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स आई थी उसको सॉल्व कर दिया गया है। देखिए, कंटिन्यू जब तक ये इलेक्शन चल रहे हैं, हमारी जब तक ड्यूटी रहेगी और ऑन बोर्ड रहेंगे हम, और कोई भी ऐसी किसी भी सियासी जमात से कोई भी कमती रहेगी उसको रिमूव किया जाएगा। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो बल्दियाती ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, उस हवाले से ताहाल किसी किस्म की कोई मेगा जो कंप्लेन है वो सामने नहीं आ सकी है। ताहम जो मॉनिटरिंग अफसरान हैं उनकी जानिब से गाहे बगाहे मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का विज़िट किया गया है और जो छोटी मोटी वायलेशन नज़र आई उसका सद्देबाब किया गया है। जी, वज़ीर बल्दिया से नासिर हुसैन शाह की हिदायत पर बल्दिया के माड़ी में 9 मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों और अफसरान के दरमियान तारुफी इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में वज़ीर आला सिंध के मुआविन ख़ुसूसी मोहम्मद आसिफ खान, एडमिनिस्ट्रेटर DMC के माड़ी पीर शौकत अली शाह, म्यूनसिपल कमिश्नर सालिक अहमद भुट्टो और दीगर ने शिरकत की। 9 मुंतखब यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के दरमियान डिस्ट्रिक्ट के माड़ी के बल्दियाती अमूर और तरक्याती कामों के हवाले से गुफ्तगू हुई। इस मौके पर अफसरान ने सिंध हुकूमत से दरख्वास्त की कि दीगर डिस्ट्रिक्ट की तरह बल्दिया के माड़ी को भी खसूसी ग्रांट दी जाए। मुलाजमीन की तनख्वाह के सिलसिले में OZT की मद में इजाफा किया जाए ताकि नए मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों के साथ काम को बेहतर तरीकों से चलाया जा सके। कोरंगी नंबर 2 के मकीन के लिए बड़ा मुश्किल, नलकों में बदबूदार और काला पानी आने लगा। वजूहात क्या है, जानने के लिए बात करेंगे जवाद आसिफ से। जवाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी की UC 6 में, जहाँ पर पानी की अदम दस्तियाबी, बल्कि अब जो नलकों में इनके पानी आ रहा है वो काला पानी आ रहा है, बदबूदार पानी आ रहा है, जिसकी वजह से रहायशी परेशान हो चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ UC 6 वार्ड 4 के कौंसलर मोहम्मद अतीक साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं, मुझे बताएगा सर, ये काला पानी आ रहा है, इस्तेमाल के लिए नहीं है, क्या मुश्किलात हैं? मुश्किलात तो देखें आपके सामने ही हैं, आप खुद मवाजना कर सकते हैं, देख सकते हैं इसको कि ये क्या पानी है। इससे तो मतलब इंसान हाथ भी नहीं धो सकता इस पानी से ना, पीना तो बहुत दूर की बात है। और ये बीमारियां ही फैल रही हैं अगर कोई गलती से अपने घर में भर लेता है। बहुत सारे लोगों का ये रमज़ान से चल रहा है, ये पानी साफ़ नहीं कर रहे हैं। मस्जिद में भी ये पानी मस्जिद में भी आ रहा है। वज़ू के लिए भी एक दफ़ा टैंक भर चुके हैं मस्जिद का, वो टैंक भी ख़राब हो गया था। ये MP MNA को तो कोई ताल्लुक़ ही नहीं है ना इलाके की आवाम से, उनको तो अपनी सीट से ताल्लुक़ है, अपने लोगों से ताल्लुक़ है और अपने मामला से ताल्लुक़ है। आवाम को पानी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, गैस मिल रही है, नहीं मिल रही है, किसी को कोई किसी चीज़ से सरोकार नहीं है, क्योंकि MP MNA तो किसी भी मकसद के हैं ही नहीं ना हमारे। देखा आपने, इनका यही कहना था कि ये जो गंदा पानी है ना, इससे अगर पीते हैं तो इससे पेट की बीमारियां पैदा हो सकती है, जबकि इनका ये भी कहना था कि इससे ना वज़ू भी नहीं कर सकते हैं। और ये जो गंदा पानी आ रहा है इसकी वजह से इनको शदीद मुश्किलात के शिकार है, इन्हें पानी ख़रीदना पड़ता है जो कि जेब पर भी भारी पड़ता है। जबकि इनका ये भी कहना था कि यहाँ की जो मुताल्लिका इंतज़ामिया है, कौंसल साहब का ये कहना था कि हम मुलाकातें कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई भी हल नज़र नहीं आया है। बाकी यहाँ के जो इलाका मकीन हैं वो इस पर एहतजाज करते भी नज़र आते हैं कि उनके इस मसले को जल्द अज जल्द हल किया जाए। जी, मईशत की बिगड़ती सूरत हाल पर बरामद कुनिंदगान का कहना है कि 1 साल से भी कम अरसे में मुल्क की मईशत पर मनफी असरात मुरतब हुए हैं। बात करेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ, मुल्क की माशी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए। रवां माली साल 9 माह के जो डाटा हैं, माशी अदद शुमार बहुत ही ख़राब आए। उसका असरात बुनियादी वजह रुपये की कदर में कमी और दीगर हुकूमती इक़दामात हैं, जिसकी वजह से माली मुश्किलात बढ़ गई हैं। यहाँ क्या इम्पैक्ट हुआ है? एक्सपोर्टर जो हैं अफीफ सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या देख रहे हैं सर, 9 महीने कैसे रहे? देखें, ये 9 महीने हमारे टफ़ तरीन 9 महीने रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, इंपोर्ट की रिस्ट्रिक्शंस थी, डॉलर्स नहीं थे,
पाक रुपये की डीवैल्यूएशन आप देख चुके हैं कि 100 रुपये तक जो है वो तकरीबन 98 रुपीज़ जो है वो पाक रुपये डीवैल्यू हुआ है। तो इस सिनेरियो में, इस इकोनॉमिक कंडीशन में कौन अपने पैसे लाएगा पाकिस्तान, कौन इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान में? कि आपको पता है कि यार 100 रुपये जब ये डीवैल्यू हुआ है तो आप समझ लें तकरीबन 50% डीवैल्यूएशन आ गई, क्योंकि 180-190 के ऊपर था। तो 50% से ज़्यादा डीवैल्यूएशन के ऊपर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि फ़ॉरेन रेमिटेंस आएगी या फ़ॉरेन से कोई डायरेक्ट FDI आएगा? तो बहुत ही ख़राब 9 महीने रहे, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं रही, सारी चीज़ें स्लो डाउन में थी। जो लोकल इंडस्ट्री थी वो बर्बाद से बर्बाद होती गई, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी वो ख़त्म हो गई है, जो स्मॉल एंड मीडियम साइज़ इंडस्ट्री थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थी सब प्रॉब्लम में हैं। जब आप सोचें 50% आपका पाक रुपये डीवैल्यू हो जाएगा तो आपको वर्किंग कैपिटल में कितना बड़ा हिट आएगा। महंगाई इसी पाक रुपये की वजह से जो है वो आसमानों के ऊपर है। आपने इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ा दिया है कि इस वक्त कोई बिज़नेस वाइबल नहीं है। इस वक्त तो वाइबल ये है कि आप अपने पैसे जो है वो कैश करा के बिज़नेस से पैसे निकाल के आप बैंक में रखवा दें तो आपको 21-22% रिटर्न मिल जाएगा। तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ये जो स्टेप्स उठा रहे हैं क्या ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हैं भी या नहीं है। पाकिस्तान जैसी इकॉनमी जहाँ पे एक हमारा अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी बहुत बड़ी हो, वहाँ पे कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स नहीं चलती, वहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग चाहिए होगी। इसलिए गवर्नमेंट को बिजनेसमैन के साथ बैठना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किस तरह इन प्रॉब्लम्स को हम दूर कर सकते हैं। जी, जैसे कि आपने सुना यहाँ शदीद कंसर्न्स हैं, तमाम सेक्टर की बात करें वो परेशान है और यहाँ पे हुकूमत को ये कहा है कि बिजनेस कम्युनिटी के साथ बैठकर एक लाए अमल तैयार किया जाए कि मईशत दुरुस्त में कैसे चलेगी। मैच के हवाले से शायकीन क्रिकेट क्या कहते हैं ये भी सुनते हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान आज अच्छा खेलेगा, उम्मीद तो है। बाबर आजम को उम्मीद है कि वो कप्तानी अच्छी करे अपनी। पाकिस्तान वैसे ही 3 मैच जीत के पोजीशन अपनी ODI रैंकिंग बेहतर कर चुका है, नंबर 3 पे आ गया है। अगर दोनों मैच पाकिस्तान जीत जाएगा तो नंबर 1 पे आ जाएगा। इंशाल्लाह आज का मैच भी पाकिस्तान जीतेगा और रैंकिंग में और मज़ीद बेहतर होगा और 5-0 से वाइट वॉश की उम्मीद है पाकिस्तान से। और लगता है फ़खर ज़मान तो बहुत अच्छी फॉर्म में है तो उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। फ़खर ज़मान से ज़्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि वो पिछले 2 ODI से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मतलब 100 अबव कर रहा है और उम्मीद यही है कि पाकिस्तान जीते आज। इंशाल्लाह पाकिस्तान आज का मैच भी विन कर जाएगा, हमारी उम्मीदें उनके साथ हैं और खुद दुआएं भी हैं। तो फिर पाकिस्तान की रैंकिंग 1 पे आ जाएगी और इंशाल्लाह जो प्लेयर्स हैं वो अच्छा खेलें आज भी।